Good morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 7 wind storm and cyclone chapter, जिसमें हम थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन को डिस्कस करेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थंडर स्टॉर्म क्या है, साइक्लोन क्या है। सो a lot to know, a lot to discuss. As always, please like, share, subscribe Mayank Mathmania YouTube channel. Let's start discussion. सबसे पहले बात करते हैं थंडर स्टॉर्म है क्या। आपको पता है थंडर स्टॉर्म जब आप मोस्टली देखते होंगे बारिश होती है, ठीक है। बारिश होने के साथ साथ बिजलियाँ भी चमकती, ठीक है। तो वो जो बिजलियाँ चमकना ही आपका क्या है, थंडर स्टॉर्म है, बारिश के साथ साथ, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, सारी चीज़ें सारे प्रोसेस समझते हैं। थंडर स्टॉर्म डेवलप्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया। आपको पता है इंडिया कहाँ पड़ता है, इस ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, बीचों बीच, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर पड़ता है तो यहाँ पर डायरेक्शन पड़ता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, डायरेक्शन की रोशनी पड़ने के कारण यहाँ पर थोड़ा गर्मी भी रहती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, जब ऐसा हो जाता है तो इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रांग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। मतलब अब देखिए इस रीजन में होने के कारण यहाँ के जो आसपास है सूरज डायरेक्ट पड़ रहा है, हवा क्या हो जाएगी, गर्म गर्म होकर कहाँ जाएगी, ऊपर की तरह। तो यहाँ यही लिखा है द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रांग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। मतलब अधिक टेम्परेचर होने के कारण हवा कहाँ है, ऊपर की ओर उठती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। अब हवा के साथ ड्रॉपलेट्स भी जाएंगी, यानी वाष्प, बूंदे, वाटर वेपर वगैरह होता है ना, वो सब भी हवा के साथ ऊपर चला जाता है। फिर क्या होता है, वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। जहाँ वो जमती हैं, जमने के बाद आपका प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, बूंदों के रूप में फिर से आपका नीचे चले जाती है। फिर क्या होता है, द शिफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। अब देखिए ये जो तेज़ी से चलने वाली जो मूवमेंट होती है पानी बरसने की, बादल एक दूसरे चलते हैं, टकराते हैं, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, अलॉन्ग विद राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड। एक दूसरे से बादल टकराते हैं तो क्या होता है, बिजली चमकती है, ठीक। एंड अलॉन्ग विद राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड, और उसी के साथ साथ आवाज़ भी आती है। तो इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल ए थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म ये पूरी प्रोसेस है, आपको समझ लिए होंगे, ठीक है। मतलब कि जब भी ऊपर की तरफ हवा जाने लगे, जाने के साथ साथ जो है वो पूरा कंडेंस होता है, जमता है, बादल बनता है, बादल एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद जो है वहाँ पर साउंड और लाइट की प्रोसेस होती है, यानी लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हवा के ऊपर जाने का, थंडर स्टॉर्म के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेज। आप ऊंचे क्लासेज में और अच्छे से पढ़ोगे। हम कुछ सावधानियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो इफ़ ए स्टॉर्म इज एकम्पनीड बाई लाइटनिंग, अगर आंधी तूफान गड़गड़ाहट के साथ आता है तो वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर, हमें शरण स्थल नहीं लेना चाहिए। आइसोलेट ट्री, अकेला जो ट्री होता है उसके नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए। इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। अगर आप जंगल में हैं तो किसी छोटे ही पेड़ के नीचे लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़े पेड़ों के नीचे हमें नहीं जाना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटे नहीं रहना है, ठीक है। डू नॉट टेक शेल्टर, लाई का मतलब यहाँ लेटने से है, झूठ से नहीं है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद मेटेलिक एंड, मतलब मेटेलिक एंड, क्योंकि उसमें मेटल होता है, लोहा हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। तो अम्ब्रेला का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक। डू नॉट सिट नियर ए विंडो, खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए। ओपन गार्गेज, ठीक है। स्टोरेज शेड, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू शेल्टर। मतलब ये जितनी चीज़ लिखी हैं ये सारी चीज़ें स्थान पे रुकने के लिए सेफ़ नहीं है। फिर देखिए ए कार और ए बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार में या तो बस में आप जो है रह सकते हैं, रुक सकते हैं, शरण स्थल दे सकते हैं अपने आप में। फिर देखिए इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट, अगर आप पानी में तो बाहर आ जाएं। एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग, किसी भवन के नीचे, किसी बिल्डिंग के नीचे आ जाएं, ठीक है। तो आप बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। फिर है हाउ ए थंडर स्टॉर्म बिकम साइक्लोन, कैसे थंडर स्टॉर्म साइक्लोन बनता है। तो इसके लिए बेटा मैं आपको एक वीडियो की क्लिप हल्की सी दिखाता हूँ, जिसमें आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा
अर्थ है, ठीक है। जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, ये अर्थ की विशेषता देखिए बेटा, इसकी विशेषता ये है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। किधर घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, किधर से, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये देखिए इसकी प्रोसेस ये चल रही, ये चल रही। अच्छा, इससे होता क्या है, कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न हो जाता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, अब देखो यहाँ पर जो, हाँ ये देखिए जो आपका सामने ये पोल है, ठीक है, यहाँ की जो हवाएं हैं वो क्या हैं, हवाएं आपको पता है यहाँ पर भारी होगी, नीचे की तरफ होगी, और यहाँ गर्म है तो इसकी हवा ऊपर जा रही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, देख रहे होंगे सारा हवा इधर आ रहा था, ठीक है, जबकि घूर्णन कहाँ हो रहा है, इधर था रहा। ये प्रोसेस इतनी जल्दी जल्दी होने लगता है कि सारा का सारा जो बादल है वो क्या होता है, जमता तो है लेकिन तेज़ गति के साथ होने लगता है, तेज़ गति से हर चीज़ का होने की कोशिश होने लगती है, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका साइक्लोन का मिड पॉइंट है जिसे आई कहते हैं, ठीक है। इस आई की विशेषता ये है कि इसमें जो है प्रेशर एकदम लो होता है, ठीक है। अगर साइक्लोन आता है, साइक्लोन के बीच में प्रेशर कम होता है, बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। आइए हम इस पे चलते हैं फिर से। तो आप देखे होंगे कुछ इमेज से कुछ आइडिया लगाए हो। इसके आगे हाउ ए थंडरस्टॉर्म बिकम साइक्लोन, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए